नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार के बिहार बुलेटिन में। बात करेंगे आज की बिहार की 10 बड़ी और प्रमुख खबरों की। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। बिहार में फिर आ रही है टीचरों की बम्पर भर्ती, 50,000 से अधिक पदों पर बहाली का रास्ता साफ। बता दें, राज्य के सरकारी विद्यालय में चौथे चरण यानी TRE 4 की शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी अधियाचना इस माह के अंत तक बिहार लोक सेवा आयोग BPSC को भेजी जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सोमवार से रोस्टर क्लियरेंस की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है। TRE 4 में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके उपरांत TRE 5 में बचे पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसकी पुष्टि करते हुए शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि शिक्षक पद संबंधी रिक्तियों के मामले में रोस्टर क्लियरेंस अगले सप्ताह तक पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद शिक्षक नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार के लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। सरकार पारंपरिक उद्योगों को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में गन्ना उद्योग विभाग की ओर से चलाया जा रहा बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नए निवेशकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसकी अंतिम तिथि 25 अगस्त तय की गई है। यह योजना राज्य में गुड़ उत्पादन इकाइयों की स्थापना एवं आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। गन्ना किसानों निवेशकों द्वारा गुड़ इकाई की स्थापना पर राज्य सरकार द्वारा 5 से 20 टन, 21 से 40 टन, 41 से 60 टन एवं 60 टन से अधिक प्रतिदिन पेराई क्षमता वाली इकाइयों को उनकी पूंजी लागत का 50% तक का अनुदान का प्रावधान किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के उपरांत बिहार की मतदाता सूची में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ही नहीं, अभी तक 7 लाख से अधिक लोग चिन्हित किए गए हैं, जिनका नाम दोहरे मतदाता के रूप में नामांकित है। दरअसल ERO नेट सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों के मतदाता डेटा का मिलान कर ऐसे मामलों को चिन्हित करता है। इसमें नाम, जन्मतिथि, लिंग, पिता का नाम, पता एवं फोटो के मिलान के लिए तकनीक का प्रयोग होता है। अब आयोग ऐसे दोहरे इपिक वाले मतदाताओं के आवेदन का 1 सितम्बर तक प्रतीक्षा करेगा। इसके उपरांत एक जगह की सूची से नाम काट देगा। यह प्रक्रिया केवल तकनीकी नहीं बल्कि लोकतांत्रिक सुचिता का प्रश्न है। ऐसे में आयोग का प्रयास है कि एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का पालन सुनिश्चित हो। बिहार के भागलपुर जिले में गंगा तबाही मचा रही है। नवगछिया में भी गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है। पिछले साल की तरह इस बार भी इस्माइलपुर बिंदटोली रिंग बांध पर खतरा बढ़ने लगा है। रिंग बांध ध्वस्त होने के कारण कगार पर है। बांध कटना शुरू हो चुका है। इस्माइलपुर, गोपालपुर, बिंदटोली में तटबंध टूटने से कई गांव में पानी घुस सकता है। गोपालपुर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। रंगरा प्रखंड के गांव में भी पानी फैलने की संभावना है। लोगों के अंदर भय बना हुआ है कि पिछले साल 20 अगस्त को तटबंध 7 और 8 के बीच ध्वस्त हुआ था और कई गाँव में पानी घुस गया था। इस बार उससे आगे पूरब की ओर स्पर संख्या 8 और 9 के बीच डैमेज हो रहा है। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने बताया कि पटना के धनौत में 100 बेड का एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। इसके लिए क्योरमार्क हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ 45 लाख 43 हजार रुपए के निजी निवेश की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पटना में बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। मरीजों को उच्च स्तरीय इलाज के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह योजना बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के तहत है। इसके अंतर्गत निवेशकों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद और जरूरी मंजूरी दी जाती है। सम्राट चौधरी ने कहा कि यह मंजूरी इस शर्त पर दी गई है कि अस्पताल बनाने वाली कंपनी बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के सभी नियमों और मानकों को पूरा करे। अगर कंपनी नियमों का पालन नहीं करती है तो यह स्वीकृति अपने आप रद्द हो जाएगी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के उपरांत प्रारूप सूची को लेकर दावा आपत्तियों का दौर जारी है। इसी क्रम में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने सोमवार को सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि दावा और आपत्तियों के निपटारे में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही नहीं बरती जाए और यह कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी गंभीरता से पूर्ण कराएं। उन्होंने कहा कि प्रारूप मतदाता सूची में संशोधन एवं नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के साथ की जानी चाहिए ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूटने न पाए। मानसून के सक्रिय होने से बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। सोमवार की कई जिलों में झमाझम बारिश हुई जिसने मौसम को खुशनुमा बना दिया। इस बारिश ने भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में 20.2 mm बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश के कारण दिन के तापमान में गिरावट आई है, जहाँ सामान्य दिनों में तापमान काफी अधिक रहता है। वहीं अब अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर केवल 7 डिग्री सेल्सियस रह गया है, जो मौसम के मिजाज में आए बड़े बदलाव को दर्शाता है। सोमवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 1.1 डिग्री कम
और न्यूनतम तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 1.9 डिग्री कम दर्ज किया गया है। हवा की गति 5.2 किलोमीटर प्रति घंटा रही और इसकी दिशा पछवा थी। विधानसभा सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव पर 4 बार हमला होने का आरोप लगाया था। कहा था कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। कई महीनों से इसमें बदलाव की मांग की जा रही है। अब सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है। आगामी चुनाव को देखते हुए बिहार के 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इन नेताओं में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह, बाढ़ से भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और जदयू कोटे से एमएलसी नीरज कुमार शामिल हैं। सोमवार को सुबह गृह विभाग की विशेष शाखा की ओर से आदेश भी जारी कर दी गई है। बिहार के चुनाव के बीच तेजस्वी यादव की शिक्षा को लेकर उठ रहे सवालों पर मामा साधु यादव ने जोरदार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि तेजस्वी यादव न तो 9वीं फेल है और न ही अनपढ़, बल्कि वे बीए पास हैं और आईए की योग्यता भी रखते हैं। साधु यादव ने कहा कि राजनीति में केवल पढ़ाई लिखाई मायने नहीं रखती, बल्कि अनुभव और जनता से जुड़ाव ही असली कसौटी है। बिहार चुनाव के इस महत्वपूर्ण दौर में यह बयान तेजस्वी यादव के पक्ष में एक मजबूत समर्थन की तरह सामने आया है। साधु यादव ने यह भी कहा कि राजनीति सेवा का माध्यम है, न कि नौकरी या सरकारी पद पाने का जरिया। उन्होंने लोगों को चुनौती दी है कि जो तेजस्वी की योग्यता पर सवाल उठाते हैं उन्हें बहस के लिए आमंत्रित किया है। राजधानी पटना की तर्ज पर अब राज्य के शेष 18 नगर निगमों को भी अलग अलग अंचलों में बांटा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक नगर निगम के अंतर्गत अंचलों का गठन किया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने इस बाबत नालंदा, भोजपुर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, गयाजी, पूर्णिया, कटिहार, सारण, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर एवं सहरसा के डीएम को पत्र लिखा है। इन सभी डीएम को संबंधित नगर निगम के अंचल गठन का प्रस्ताव तैयार कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। इनमें से कौन सा खबर सबसे अच्छा आपको लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को हाइप जरूर करें।